देखो दादी, ये फ़ोटो तो बिल्कुल आपके जैसी लग रही है, बिल्कुल मेरी दादी जैसी सुंदर। लेकिन मेरी दादी से अच्छी नहीं होगी, नन्ही वैष्णवी अपनी दादी से बोली। उसकी दादी उसे पढ़ा रही थी। ओहो, तो ना पढ़ने के लिए मुझे मस्का लगाया जा रहा है। मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ और तुम क्या देख रही हो? और दादी वैष्णवी को गुदगुदी करने लगी। वैष्णवी हंसते हुए अपनी दादी की गोद में बैठ गई। ये है अनीता जी और उनकी प्यारी सी पोती वैष्णवी। दोनों दादी पोती में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हालांकि अनीता जी को बहू को अपनी बेटी का दादी के साथ इतना लगाव पसंद नहीं है, लेकिन वो मजबूर है, कुछ कह नहीं सकती। ना ना, ना तो अनीता जी बहुत सख्त है और ना ही उनका बेटा आज्ञाकारी। वह तो जोरू का गुलाम ही है। फिर भी पता है कि बहू क्यों मजबूर है? क्योंकि उसे सासू माँ के करोड़ों की संपत्ति चाहिए। अगर उसने सासू माँ को अपने साथ ना रखा तो सारी संपत्ति ननद के पास चली जाएगी। दूर खड़ी हीना दादी पोती के बीच हो रहे इस मीठे प्यार को देखकर जल भून रही थी। तभी अनीता जी की नज़र अपनी बहू पर पड़ी। उसके मुंह को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। उन्हें याद आया 2 महीने पहले का वो दिन, जब वैष्णवी उनके पास रोती हुई आई। अपनी प्यारी पोती को रोता हुआ देखकर अनीता जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाया और उससे रोने का कारण पूछा। क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों रो रही हो? वैष्णवी ने एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में एक नए घर के गेट पर उनके बेटा बहू और पोती वैष्णवी खड़े थे, और एक और तस्वीर थी जो मिटा रखी थी। अनीता जी ने पूछा, लाडो ये क्या है? वैष्णवी रोते हुए बोली, ये हमारे नए घर की तस्वीर है। मैंने इस पर पापा मम्मी अपनी और आपकी फ़ोटो बनाई थी, लेकिन पापा मम्मी ने कहा कि नए मकान में दादी हमारे साथ नहीं जाएंगी, वो तो वृद्धा आश्रम जाएंगी, और उन्होंने आपकी फ़ोटो इस तस्वीर से मिटा दी। यह कहकर वो फिर से रोने लगी। वैष्णवी की बात सुनकर अनीता जी को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे अजय ने उनसे कहा था कि माँ, ये पुराना मकान बेचकर बड़ा मकान खरीद लेते हैं। इस पर अनीता जी ने बेटे बहू की इच्छा देखते हुए इस मकान को बेचने के लिए हाँ कर दी थी। अब पोती के मुंह से ये बातें सुनकर उन्हें धक्का सा लगा। उन्होंने उसी दिन अजय को बुलाकर कहा, मैंने अभी वकील को बुलाया है। मैंने तय किया है कि तुम या तुम्हारी बहन जो भी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, उसे ही मेरी सारी संपत्ति पर हक मिलेगा। लेकिन माँ, आप तो ये मकान बेचकर मुझे नया मकान दिलवा रही थी। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन तुम्हारे उस मकान में मेरा कमरा नहीं है। मुझे भी अपने बुढ़ापे के लिए जगह चाहिए। मैंने तुम्हारी बहन को भी बुला लिया है, उससे भी पूछ लेते हैं कि मुझे अपने साथ कौन रखेगा, वरना सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम के नाम हो जाएगी। अनीता जी की बात सुनकर अजय को जैसे सांप सूंघ गया। नए मकान का इरादा उसे छोड़ना पड़ा। अंदर कमरे में जाकर अजय और हीना में बहुत देर तक बहस चलती रही। अनीता जी को दुख हो रहा था कि अपने बुढ़ापे के लिए उन्हें अपने ही बेटे से शर्त रखनी पड़ी, लेकिन एक तसल्ली थी कि बेटे को सच से रूबरू करा दिया था। जब वैष्णवी को पता लगा कि दादी हमेशा उसके साथ ही रहेंगी, तो वह बहुत खुश हुई। वह जल्दी से दादी की गोद में चढ़ गई। अनीता जी ने बेटे बहू से कहा, तुम मुझे मेरी पोती से दूर नहीं कर सकते। उस दिन से दादी और पोती का प्यार और ज़्यादा बढ़ गया था। अनीता जी वैष्णवी की पढ़ाई का भी ध्यान रखती और उसके साथ खेलती भी। हीना उन्हें देखकर अपना मन महसूस कर रह जाती। दोस्तों, आज के समय में बहुत से बेटे बहू अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन उनकी सारी संपत्ति चाहिए, और इसी लालच में उन्हें माता पिता की मन मारकर सेवा करनी पड़ती है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लालच में ही बेटा बहू अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वरना नहीं करते। दोस्तों,
जैसे हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार सभी बच्चे भी इस तरह के नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चे इस तरह के होते हैं, उन्हें अब सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि माता पिता भी अब बच्चों को सबक देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको अनीता जी का फैसला कैसा लगा? क्या अनीता जी ने अपने बेटे के साथ सही किया? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।